हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की मैथ्स का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म के बारे में बताता हूं जिन्हें हमें एक्सरसाइज 1.2 में यूज करना है। ठीक है, तो इसमें है जैसे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग क्या होता है, any natural number can be written as a product of its prime factor। ठीक है, यानी कि किसी भी प्राकृतिक संख्या को हम क्या कर सकते हैं, उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड यानी कि फैक्टराइज। ठीक है, as a product of its primes, यानी कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ये दोनों का। अब देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 12 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या है। इसको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। ठीक है, तो 12 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी कि 2 2 4 4 3 12। ऐसी अगर मैं नंबर ले लेता हूं 21, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 7, 3 7 21। अगर मैं नंबर लेता हूं 130, तो कैसे लिखेंगे हम, 2 इंटू 5 इंटू 2 5 10 और फिर इंटू 13 तो 2 इंटू 5 इंटू 13 को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, 130 को। ठीक है, तो 130 को हम कैसे लिखेंगे, 2 गुणा गए 5 गुणा गए 13। इसी प्रकार से किसी भी नंबर को हम क्या कर लेंगे, उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। ठीक है ना। अच्छा देखो, अब हमें क्या करना है, इस चैप्टर में HCF और LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, HCF एंड LCM। देखो HCF क्या होता है, HCF होता है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। और दूसरा आता है LCM को हम क्या बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। अब हम कई बच्चों, आपने तो ये पिछली कक्षाओं में पढ़ दिया होगा, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो हम देखो आज मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर लेता हूं। सपोज मैं कोई 2 नंबर लेता हूं, मैंने ले लिया है 10 और 15, छोटे छोटे 2 नंबर ले लिए। अब हमें क्या करना है, 10 और 15 का HCF और LCM दोनों फाइंड आउट करना है। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या लिख लेता हूं, इनका सबसे पहले प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5, और 15 को मैं कैसे लिखूंगा, 3 इंटू 5। अब देखो बच्चों, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कंफ्यूजन कई बच्चों का इसमें रहता है कि हाईएस्ट का मतलब बहुत बड़ी संख्या, और वो बड़ी संख्या इनसे ज्यादा होगी। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, 10 और 15 का ऐसा कॉमन फैक्टर जो कि 10 को भी और 15 को भी डिवाइड करे। ठीक है, ये होता है HCF। और LCM क्या होता है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या, यानी कि ऐसा लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा कॉमन नंबर जिसको 10 और 15 दोनों डिवाइड करें। आ गया ना समझ में, क्या कंफ्यूजन है, देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो HCF का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो 10 और 15 दोनों को डिवाइड करे। और एलसीएम में क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसको 10 और 15 डिवाइड करें। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, 5 एंड 5, तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और LCM निकालना हो तो LCM का मतलब जिसको 10 और 15 दोनों डिवाइड करें, तो मैं क्या ले लेता हूं यहाँ पे 2 भी आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा और 5 एक ही बार आएगा, एक ही बार है ना दोनों में, तो कितना आ जाएगा देखो 2 पंजे 10 या 30, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज और आती है, एलसीएम इनटू एचसीएफ हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो दिए होंगे। एलसीएम कितना है हमारा 30 है, एचसीएफ कितना है 5 है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं और देखो इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है 10 और 15, 10 इंटू 15, तो कितना आ जाएगा देखो 3 पंजे 15, 150 इज इक्वल टू 150, 10 इंटू 15 150। यानी कि हमेशा क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है जिसमें दिया है एक्सप्रेस्ड ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी कि हमें क्या करना है, जो नंबर दिए हैं उन्हें हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, ठीक है। देखो पहला सवाल है हमारे पास 140। 140 को अगर हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों अगर आपको फैक्टर निकालना है तो 140 को हम क्या कर देंगे 2 से करेंगे, 2 सता 14 और 0, फिर 2 से 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, फिर 5 से 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, तो इसके प्राइम फैक्टर निकल गए 2 2 5 और 7, यानी कि 2 2 5 एंड 7, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, तो ये आ गया है इसके प्राइम फैक्टर, ठीक है। ऐसे अगर हमें दूसरा निकालना है 156, तो 156 का कैसे निकालेंगे हम, पता नहीं कहां रख दिया, देखो 156, ठीक है ना। अगर हमें 156 निकालना है तो कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 2 7 14, 2 8 16 आ गया, फिर 2 से करेंगे 2 3 6 और 2 9 18, ठीक है। 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, अब किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो कितना आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। तो ये क्या आ गया बच्चों, इसके प्राइम फैक्टर आ गए हैं, ठीक है। मैं डस्टर कहां रख दिया, इधर रख दिया, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है 3825, यानी कि 3825, 825, इसको डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ 5 देख लिया, मैं 5 से ही कर लेता हूं, ठीक है। 5 कितना आ गया, 5 7 जा 35, यानी कि 5 7 35 बचा 3, 5 6 30, 5 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 1 और कितना बच जाएगा 2 25, यानी कि 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। अब देखो 153 आ गया, ठीक है, यानी कि 153, इसको किससे करेंगे हम डिवाइड, 3 से, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, फिर 5 से 3 से हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, तो इसके प्राइम फैक्टर कितना आ गया है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और इसको मैं मिटा देता हूं, और इंटू 17 इंटू 17, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, ये इसके
प्राइम फैक्टर होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास 5005 5005। अब हम इस किससे डिवाइड करेंगे इसे? सबसे पहले तो हम 5 से कर लेते हैं। 5100 5 1 1। अब देखो 5 से तो जाएगा नहीं, किससे जाएगा? 6 से भी जाएगा नहीं, 7 से ट्राई कर लेते हैं। 7 7 1 7, यानी कि 7 का हम 7 3 30 7 4 28 और 30 और कितना आ जाएगा? 7 3 21। ठीक है। अब देखो अब किससे जाएगा? हम ट्राई करते हैं 11 से। 11 1 11 और रिमाइंडर 3 33। ठीक है, तो 11 3 33। तो कितना आ गया? 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टर निकालना है। देखो बच्चों, अब दूसरा सवाल है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, ये और ये। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड आउट करना है और उसके बाद इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो मैं कोई सा भी एक कर लूंगा, बाकी उसके बाद आप खुद कर लोगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया है, और ये मैंने वेरीफाई करके एक एग्जाम्पल में आपको बता दिया था। फिर भी मैं एक सवाल कर लेता हूं, उसके बाद आप कर लोगे। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूं, पहला ही ले लेता हूं। इसमें हमारे पास दो नंबर दिए हैं 26 एंड 91। तो सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा? 26 और 91 के प्राइम फैक्टर निकाल लूंगा। ठीक है, तो 26 का प्राइम फैक्टर कितना आ जाएगा? 2 × 2 कम 2 2 3 6 2 × 13। और 91 के प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे? 91 को किससे डिवाइड होता है? 2 से तो होता नहीं है, 3 से भी नहीं होगा। ठीक है, 7 से हो जाएगा, 13 7 91। तो 7 × 13। तो मेरे को क्या मिल गया है? 26 और 91 के मैंने प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं। अब हम क्या निकालेंगे इसका? देखो एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ जाएगा? देखो एचसीएफ में क्या है? 13 यहां भी है और यहां भी है, दोनों में कॉमन हो गया। ठीक है, तो हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा 13। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो? देखो एलसीएम हो जाएगा 2 भी ले लेंगे इंटू 7 और इंटू 13। ठीक है, 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 13 एक ही बार आएगा। ठीक है, कॉमन। अब देखो 7 दूना 14 और 14 इंटू 13 यानी कि 14 × 13 कितना हो जाता है? 14 42 असली 4 14 कम 14 4 18। तो कितना आ जाएगा? 182। तो ये हमारे पास एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ गया है 182। अब हमें इसे वेरीफाई करना है। स्पेस कम है तो मैं आगे कर लेता हूं। वेरीफाई कैसे करेंगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। पहले मैं एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लेता हूं। एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आ जाएगा, बोलो? एलसीएम है हमारे पास 182 इंटू एचसीएफ है 13। ठीक है, तो 182 और 13 को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा तो कितना आ जाएगा? 13 2 26 13 2 26 बचा 2 13 104 और 5 6 आज क्या है 10 13 कम 13 और 10 23। तो ये आ गया 2366। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑफ टू नंबर। तो नंबर हमारे पास क्या क्या है? 26 एंड 91। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा? 2366 ही आएगा। और अगर आपका दोनों का मल्टीप्लाई करके सही नहीं आता है, ये इक्वल नहीं आता है, तो यानी कि आपने कहीं पे गलती कर दी है। ठीक है, एचसीएफ निकालने में या एलसीएम निकालने में, ये हो सकता है आपने मल्टीप्लाई करने में गलती कर दी हो। तो ये हमेशा क्या आएंगे? इक्वल ही आएंगे। और ये इक्वल आ गया तो यानी कि वेरीफाई हो गया है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
2 नंबर। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका भी और इसका भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है वेरीफाई करने के लिए, फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो करना अब तीसरा सवाल है हमारे पास, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे पहले भी हम क्या कर रहे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर रहे थे, लेकिन अभी तक हमारे पास 2 नंबर दिए गए थे। अब हमारे पास क्या है, 3 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल, 3 सवाल ले लिया मैंने आपकी एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे। पहला है हमारे पास 12, 15 और 21, पहला सवाल है जिसमें हमारे पास 3 नंबर दिए हैं, 12, 15 और 21। तो 12 के यानी कि 12 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4 और 4 तिया 12। अगर हम 15 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 से तो जाएगा नहीं, 3 इंटू 15, 3 5 जा 15। 21 के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 7, 3 से था 21। अब हमने क्या कर दिया है, इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो 2 यहां है, यहां नहीं है। ठीक है, 3 यहां है, यहां पे है और यहां पे है, तो क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ गया हमारा 3। अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बोलो। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब देखो 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 6 सता 42, 6 7 42 और इंटू 10, तो कितना आ जाएगा, 420, 420। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब देखो एचसीएफ आ गया हमारा 3 और एलसीएम आ गया 420। अब हम करेंगे नेक्स्ट। दूसरा है हमारे पास 17, 23 और 29। तो 17 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अभाज्य संख्या है, तो 1 इंटू 17। 23 भी है तो 1 इंटू 23 और 29 1 इंटू 29। ठीक है, अब एचसीएफ फाइंड आउट करोगे तो एचसीएफ कितना आ जाएगा बोलो, 1 1 और 1 1 ही हमें कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए एलसीएम आ जाएगा हमारा 17 इंटू 23 इंटू 29। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा क्या आ जाएगा, 17, 23 और 29 को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ये आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अच्छा अब है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25, 3 नंबर दिए हैं। अब हम सबसे पहले 8 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 का क्यूब लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अच्छा 9 का 3 इंटू 3। अब देखो भाई यहां पे भी क्या है, कॉमन नहीं लग रहा है मेरे को, तो 1 इंटू कर देता हूं मैं। ठीक है, इसको भी लिख लेता हूं 1 इंटू 5 इंटू 5, इसमें भी 1 इंटू कर लेते हैं। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, यहां पे कॉमन कुछ नहीं है, 1 है, सिर्फ 1 1 और 1। तो एचसीएफ आ गया इनका 1। एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 2 का क्यूब यानी कि 2 की हाईएस्ट पावर इंटू
इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब और इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल है। 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो 2 पंजे 10 होता है। 2 पावर अगर मैं ले लेता हूं तो 100 आ गया। अब बच गया 2। ठीक है, तो 3 3 9 2 18, 18 में 2 जीरो लगा दूंगा तो कितना आ जाएगा 1800। तो 1800 यानी कि 1800 हमारा क्या आ गया है, एलसीएम आ गया और एचसीएफ 1 आ गया है। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। अगर हमारे पास 2 3 के बजाय और भी नंबर दिए होते तो सबका कॉमन लेकर के हम क्या निकालते, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते। ठीक है, ये चौथा सवाल हमारे पास, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 और हमें क्या करना है, फाइंड एलसीएम। हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, गिवन है, सॉल्व करेंगे हम इसको। 2 नंबर तो हमें पता चल गया कि हमारे पास क्या क्या है, 306 एंड 657, ये 2 नंबर्स हैं। ठीक है, एचसीएफ किसका 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 दिया है और हमें क्या करना है, एलसीएम को फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है, वी नो दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, अब देखो एलसीएम फाइंड आउट करना है हमें। एचसीएफ हमारे पास कितना है, 9 है। ठीक है, इंटू 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर क्या हो जाएंगे, 306 एंड 657, 6 इंटू 657। हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम, इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 9 यहाँ इंटू में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, अपॉन में चले जाएगा, 306 इंटू 657 बाई 9। अब हम 9 से क्या कर देंगे, इनको काट देंगे भी, किसी भी एक को, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो मैं काट लेता हूं, 9 1 1 और कितना आ जाएगा 9 7 63 9 63। ठीक है, और आ जाएगा 2 9 3 27 73, यानी कि 306 इंटू 73। अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। आप क्या करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो वैसे मैं देखता हूँ 3 6 18, ये आ जाएगा करीबन 2 2 3 3 8 आपका एलसीएम निकल आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको निकाल सकते हैं। ठीक है ना। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि वो कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी नेचुरल प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर जो n है ना, वो 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। ठीक है ना। अब देखो, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम। देखो, कोई भी नेचुरल नंबर 0 पर तभी समाप्त होगा जब क्या होगा, उसका प्रोडक्ट वो क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा। ठीक है ना। तो फॉर एनी नंबर एंड्स विद 0, ठीक है, इट विल बी डिविजिबल बाय 10। मतलब कोई भी नंबर 0 पे तब समाप्त होगा जब वो क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं इट विल बी डिविजिबल बाय
2 and 5। क्यों? एज 10 इक्वल टू क्या होता है 2 into 5, इसलिए। ठीक है, अब देखो कोई भी नंबर क्या होगा 0 पे तब समाप्त होगा जब क्या हो जाएगा वो 10 से डिवाइड होगा, या हम अदर वर्ड में कह सकते हैं कि वो 2 और 5 से डिवाइड होगा। 2 और 5 से किस लिए? क्योंकि 10 इक्वल टू होता है 2 into 5। 2 और 5 क्या है उसके प्राइम फैक्टर हैं। सो अब देखो 6 की पावर n, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n इक्वल टू आ जाएगा 2 into 3 की पावर n। ठीक है, अब देखो यहां पे 2 तो है लेकिन क्या है 5 नहीं है, तो यानी कि 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। 6 की पावर n का प्राइम फैक्टर क्या है 5 नहीं है। इसका मतलब क्या है 6 की पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 6 की पावर n जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होगी, और 5 से डिवाइड नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, इसका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 0 नहीं हो सकता है। सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो होता है 6 की पावर n का मान 0 नहीं हो सकता, 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल है हमारे पास 6 सवाल। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, वो कह रहा है कि ये क्यों भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि नंबर कितने टाइप के होते हैं। नंबर होते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर इज ओनली डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, और जो कंपोजिट नंबर होते हैं यानी कि भाज्य संख्याएं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर हैव ए फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। मतलब भाज्य संख्याओं के एक और उस खुद के अलावा औरों से भी डिवाइड होते हैं। ठीक है ना, अब हमें यह बताना है कि क्यों कंपोजिट नंबर है। तो हमारे पास नंबर दिए हैं 7, सॉल्व करेंगे हम 7 into 11 into 13 और प्लस 13। अब देखो 13 यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो मैं क्या ले लेता हूं 13 को कॉमन ले लेता हूं, मेरे पास नंबर आ जाएंगे 7 into 11 और प्लस 13 तो कॉमन आ गया तो बच गया 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 into 11 7 77 प्लस देखो 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 into 78। और 78 के भी फैक्टर होते हैं, 13 6 78, 13 से 78 होता है ना, तो 13 into 13 into 6। ठीक है, तो ये तो पता चल रहा है कि क्या है कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर क्या हैं 13 into 13 into 6 है, अदर देन है। ठीक है, अब देखो दूसरा नंबर दिया है हमारे पास 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा, देखो 5 दोनों जगह है, तो मैं क्या ले लेता हूं 7 into 6, 5 तो कॉमन ले लिया, into 4 into 3 into 2 into 1, 5 क्या ले लिया है कॉमन ले लिया है। ठीक है, और प्लस 1। अब देखो तो 5 इंटू कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम
7 6 जा 42 और 42 2 जा 84 और इंटू 3 4 जा 12, यानी कि 84 और 12 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। 48 4 100, तो ये आ गया 1008 1008 प्लस 1, ये हो जाएगा 5 इंटू 1009। ठीक है, अब देखो इसके भी प्राइम फैक्टर क्या है, दो फैक्टर आ गए 5 एंड 1009। 1009 क्या होता है, किसी से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, कंपोजिट नंबर है। अब देखिए 7वां सवाल है हमारे पास। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 अराउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? सबसे पहले आप सवाल समझ लीजिए कि सवाल में वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब ये कोई स्पोर्ट्स फील्ड है। ठीक है बच्चों, और स्पोर्ट्स फील्ड के चारों ओर क्या है, कोई सर्कुलर पाथ है। ठीक है, अब देखो सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 अराउंड ऑफ द फील्ड। अब सोनिया क्या करती है, इस पाथ का चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। ठीक है, और रवि क्या करता है, इस पाथ का चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। लेकिन होता क्या है, देखो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज दोनों क्या करते हैं, सेम पॉइंट से चलना प्रारंभ करते हैं। सपोज दोनों यहां पे से चलना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, अब देखो सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। अब दोनों सपोज क्या करते हैं, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, और एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं। तो वो ये कह रहा है कि वे जब इसके चक्कर लगाएंगे तो कितने मिनट बाद वे फिर से मिलेंगे। अब देखो रवि की स्पीड है 12 और सोनिया चलती है 18 मिनट। ठीक है, अब दोनों एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करते हैं, तो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से कब मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो 18 है सोनिया की स्पीड और 12 है, 12 मिनट में चलता है रवि। एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से चलते हैं, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से जब दोनों चलना प्रारंभ करेंगे तो रवि क्या है, तेज चलेगा और सोनिया क्या है, स्लो चलेगी। लेकिन जब दोनों चलते रहेंगे मिलेंगे, लेकिन अदर पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे ही कब मिलेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो हम क्या निकाल देंगे, 18 का प्राइम फैक्टर निकाल देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 6 6 6 18, और 12 के भी प्राइम फैक्टर निकाल देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम क्या निकालेंगे, इसमें एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एलसीएम से ही हमें पता चलेगा कि वो दोनों फिर से कब मिलेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 2 आ जाएगा, फिर ये 2 भी आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 3 आएगा, तो ये 3 भी आ जाएगा। तो कितना आ गया, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 36, 36 आ गया। तो सोनिया एंड रवि मीट ए स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। ठीक है, सो रवि एंड सोनिया meet together after starting point after 36 मिनट। स्पेस कम है,
आफ्टर 36 मिनट। 36 मिनट बाद वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को पूरी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। थैंक यू।